नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान में हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ करधनी थाने में दर्ज हुई है एफआईआर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूरजमल रैगर ने कोर्ट के इस्तगासे के जरिए दर्ज करवाया है ये पूरा मामला। बाल मुकुंद आचार्य और पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत की है लेकिन नहीं हुई है कोई कार्रवाई अभी तक, जिस पर पीड़ित ने खटखटाया है कोर्ट का दरवाजा। कोर्ट के दखल के बाद अब करधनी थाने में दर्ज हुई है एफआईआर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से आ रही है। आपको बता रहे हैं कि हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ करधनी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सूरजमल रैगर ने कोर्ट के इस्तगासे के जरिए ये मामला दर्ज करवाया है। बाल मुकुंद आचार्य और पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, क्या है ये पूरा मामला? बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जी चंद्र जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है वो करधनी थाने में दर्ज हुआ है जी। और जो पीड़ित है उसने ये आरोप लगाए हैं कि बाल मुकुंद आचार्य और पुरुषोत्तम शर्मा अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उसके खेत में जबरन घुसे, उसके साथ मारपीट की और उसने ये आरोप लगाए हैं कि काफी लंबे समय से उसकी जो जमीन है उस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। और इसके संबंध में पीड़ित ने करधनी थाने में पुलिस को शिकायत भी दी थी, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जो पीड़ित है उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के दखल के बाद जो कोर्ट के इस्तगासे के जरिए यहाँ पे अब करधनी थाने में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है और एफआईआर में बाल मुकुंद आचार्य और पुरुषोत्तम शर्मा को नामजद किया गया है और आईपीसी की और अन्य जो सेक्शन होते हैं उनमें ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। और प्रारंभिक जो एफआईआर जिस तरह से हमारे पास है, एफआईआर के अंदर लिखा है कि जो एसीपी झोटवाड़ा हैं सुरेंद्र सिंह राणावत, उनको इसकी जांच सौंपी गई है। लेकिन क्योंकि मामला बाल मुकुंद आचार्य से जुड़ा हुआ है, वो अब हवा महल से विधायक बन चुके हैं, तो ऐसे में जो ये जांच है वो पुलिस मुख्यालय की सीआईडी सीबी को सौंपी जाएगी, क्योंकि विधायक के खिलाफ मामला दर्ज होने पर पुलिस मुख्यालय की सीआईडी सीबी के द्वारा ही इस प्रकरण की जांच आगे होगी। बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से क्या कोई इस मामले को लेकर कोई स्टेटमेंट आया है? जी देखिए, हालांकि अभी इस मामले को लेकर जो विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, उनका किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। उनसे संपर्क करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, पीड़ित के द्वारा कई संगीन आरोप एफआईआर के अंदर लगाए गए हैं। उसमें धमकाने की बात भी लिखी गई है, अवैध कब्जा के करने का प्रयास जो जमीन पे है उसकी बात भी लिखी गई है। साथ ही उसके द्वारा ये भी लिखा गया है कि ये भी धमकी दी गई कि जो पुलिस थाने में जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमारी काफी ऊंची पहुंच है। इस तरह की जो आरोप हैं वो फिलहाल पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बाल मुकुंद आचार्य का नाम भी उस एफआईआर कॉपी में दर्ज है, लेकिन उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। लेकिन अभी फिलहाल मामला जो दर्ज कर लिया गया है